तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ये मोस्ट ट्रेंडिंग आउटफिट डिज़ाइन हानिया आमिर का काफ़ी ट्रेंड में ये चल रहा है दोस्तों, बट इसके अंदर हमने थोड़ी सा अपनी तरफ से चेंजिंग करी है डिज़ाइन के अंदर। एक तो दोस्तों हमने इसकी जो स्लिट्स है वो दोनों तरफ बनाई है, शोल्डर स्लिट्स, और उसके बाद में इसके अंदर हमने तीन तीन साइड प्लेटेड भी बनाया है इसको। ठीक है, चाक ओपन हमने बनाया है इसको, देख सकते हैं दो तरफ से चाक हमारे ओपन है। अगर आपने बिना स्किप करे ये वीडियो फुल वॉच कर ली तो इंशाल्लाह आप ये इजीली घर में ही ड्रेस बना पाओगे, आपको किसी टेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को फुल वॉच करें। और छोटी सी हमारी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, तो इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैंने 4 मीटर एक लेस ली है। ठीक है, क्रिस्टल लेस है, आप कोई भी लेस इसमें ले सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। तो यहाँ पर मैंने ये क्रिस्टल लेस ली है कट वर्क में। उसके बाद में दोस्तों मेरे पास 2.5 मीटर रियॉन फैब्रिक है। आप कोई भी फैब्रिक इस ड्रेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जॉर्जेट वगैरह, सिल्क वगैरह, या फिर आप उपाड़ा वगैरह भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इस कपड़े को ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ से सबसे पहले हमने अपने बैक पार्ट का पीस निकालना है, क्योंकि हम इसका बैक पार्ट सबसे पहले कट करेंगे, फ्रंट बाद में कट करेंगे। तो जैसे दोस्तों हमारी लंबाई यहाँ पर रहेगी 42 इंच, तो हम यहाँ पर बैक पार्ट के अंदर 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 44 इंच का यहाँ पर हमने निशान लगा लेना है। उसके बाद में यहाँ से हमने इसी निशान पर स्ट्रेट निशान बनाना है, और 44 लेंथ का यहाँ से हमने बैक पार्ट कट कर लेना है। सिंपली इसी निशान के ऊपर हम बैक पार्ट को यहाँ से कट कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट का कपड़ा यहाँ से कट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से फ्रंट पार्ट का कपड़ा, और इसमें थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है तो उसको यहाँ से हम हटा देंगे। फिलहाल अभी फ्रंट का कपड़ा हटा देंगे, और जो बैक पार्ट का पीस हमने कट करा है उसको यहाँ पर हम बिछाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी कुर्ती का जो हिप रहेगा, हिप के अकॉर्डिंग हमने कपड़े का हिसाब लगाना है। जैसे हमारा हिप है दोस्तों 36, तो 36 का 1/4 यहाँ पर 9 इंच का निशान लगाएंगे। इसमें हम 1 इंच लूजिंग करेंगे तो ये 10 इंच हो जाएगा। अब इसके अंदर दोस्तों जो हम चाक पर तुरपाई वगैरह करेंगे उसका मार्जिन ले लेंगे, तो 2.5 इंच यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे, तो ये टोटल 12.5 इंच का निशान हो जाएगा। यहाँ पर भी हम 12.5 इंच का निशान लगा लेंगे। सिंपली इन दोनों निशानों को हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इसी निशान पर हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हमारा साइड में आ जाएगा, साइड वाले कपड़े में से स्लीव्स निकालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर शोल्डर है हमारा तैयार 14 इंच, तो 14 का हाफ यहाँ पर हो जाता है 7 इंच, और इसमें हम आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। 7.5 इंच का ये निशान लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे 3.5 इंच, क्योंकि हम बोट नेक बनाने वाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हमने आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमने मुड्ढे की लेंथ यहाँ पर रखनी है 6.5 इंच, और इसके बाद यहाँ पर वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे हम 15 इंच पर, और हिप लाइन का निशान यहाँ पर हमें लगाना है 22 इंच पर। ठीक है, अब दोस्तों जो हमने शोल्डर का निशान लगाया था ये वाला 7.5 इंच का, यही निशान यहाँ लगाएंगे 7.5 इंच का, और इन दोनों निशानों पर हमने स्ट्रेट मार्किंग कर देनी है। इसके बाद दोस्तों वेस्ट लाइन पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक है, ऐसे, और हिप लाइन पर भी स्ट्रेट निशान यहाँ बना लेंगे। अब दोस्तों हमने इसको ये वाला जो निशान लगाया था इससे 1 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से हमने फुटा रखना है, और क्रॉस करके निशान लगा देना है। ठीक, सिंपली यहाँ पर हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। अब दोस्तों हमारा चेस्ट का साइज़ रहेगा 34, तो 34 का 1/4 हो जाता है यहाँ पर 8.5 इंच, और इसमें हम प्लस कर लेंगे 1 इंच लूजिंग। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में दोस्तों इसकी वेस्ट साइज़ है 28 इंच, तो 28 का 1/4 7 इंच, और इसमें भी हम 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। हिप है दोस्तों इसका 36 इंच, तो 36 का 1/4 9 इंच, और इसमें भी 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। सिंपली इन तीनों निशानों पर हमने फुटे की मदद से मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, ऐसे, और ये मार्किंग हो जाएगी। उसके बाद में नीचे अगर हमें स्ट्रेट रखना है तो चाक बिल्कुल सीधा ले लेंगे। थोड़ा बहुत अगर आपको ए लाइन में रखना तो आप ए लाइन में रख सकते हैं। साइड में हम लगभग 2 से 2.5 इंच का मार्जिन भी ले लेंगे इसमें। ठीक है, और ये जो मुड्ढे का निशान लगाया था इसी मुड्ढे के निशान से 1 इंच ऊपर हम बैक के मुड्ढे का निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हम बैक पार्ट कट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट के मुड्ढे का निशान ही कट करना होगा। ठीक, ये। उसके बाद में साइड में जो हमारा मार्जिन वाला निशान है इसी पर इसकी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर ये दोस्तों हमारा नॉर्मली बैक पार्ट कट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हमने बैक पार्ट की जो लेंथ है देख सकते हैं 44 ली थी ये, यानी कि 42 लेंथ थी, तो मैंने बैक पार्ट 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। ठीक, बट हमें दोस्तों यहाँ पर फ्रंट पार्ट 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है, हमें फ्रंट पार्ट लेना है 4 इंच एक्स्ट्रा। यानी कि जैसे दोस्तों हमारी लंबाई है 42 इंच, तो हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट का कपड़ा लेंगे 46 इंच। सिंपली यहाँ पर 46 का हम एक निशान लगा लेंगे, और उसके बाद इस पर भी हम स्ट्रेट निशान लगाएंगे, और यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। ये हमारे फ्रंट पार्ट का पीस होगा।
अब दोस्तों ऊपर से ये थोड़ा सा हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है, 10 से 11 इंच का कपड़ा है, इसको हम अलग रख देंगे, मार्जिन वगैरह में यूज़ कर लेंगे। जो हमने बैक पार्ट कट करा था दोस्तों, उस बैक पार्ट को ले लेंगे यहाँ पर और फ्रंट के ऊपर रखेंगे, ठीक है, ऊपर शोल्डर के यहाँ से मिलाते हुए। बस सिंपली दोस्तों हमने कटिंग नहीं करनी है। ये जो हमारा हिप पॉइंट है, ये वाला निशान, और ये कमर पॉइंट, और ये जो आर्म होल्ड्स कटा हुआ है, बिल्कुल इसके बराबर से हमने चौक से निशान लगा लेना है, ठीक, जहाँ से हमारा ये बैक पार्ट कटा हुआ है, बिल्कुल इसी बराबर से ही हमने यहाँ पर साइड में भी हिप तक इसका निशान लगा लेना है, ये ठीक। उसके बाद में यहाँ से बैक पार्ट को हम हटा देंगे। अब दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो हमने दो निशान लगाए थे हिप के और वेस्ट के, इन दोनों निशान पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है, ये ठीक। इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस रखनी है 3.5 इंच। इसमें हम आधा इंच मार्जिन भी लेंगे तो ये 4 इंच का हमारा नेक तैयार आएगा ब्रॉडनेस। अब दोस्तों जो हमने 4 इंच वाला आगे वाला निशान लगाया, इससे 1.5 इंच आगे की तरफ एक निशान और लगाएंगे। अब दोस्तों ये निशान हम नाप लेंगे यहाँ से, जहाँ से हमारा कपड़ा ऑन फोल्ड है बिल्कुल आगे की तरफ से, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है 5.5 इंच। बस वेस्ट लाइन पर भी 5.5 इंच का निशान लगाएंगे और ऊपर वाले निशान से इस निशान को मिला लेंगे, यानी कि स्ट्रेट निशान यहाँ बनाएंगे। उसके बाद में यहाँ से हमने हल्का सा राउंड शेप देते हुए और वेस्ट पॉइंट पर इस निशान को मिलाते हुए आगे की तरफ पूरे अरस पर ये निशान हमने बनाना है, ठीक है, ये। अब इसके बाद में दोस्तों ये जो हमने निशान लगाया था 5.5 इंच का, इस निशान से 2 इंच आगे की तरफ एक निशान और लगाएंगे और उसके बाद में इस निशान से हमने 3 इंच आगे की तरफ एक निशान और लगाना है इसे, और उसके बाद में 3 इंच का एक निशान और लगाएंगे। यानी कि जो पहला निशान हमारा लगा हुआ था 5.5 इंच का, उसके बराबर में 2 इंच का, फिर 3-3 इंच के 2 निशान। अब देख सकते हैं ये वाला निशान आ रहा है यहाँ पर 7.5 इंच का, ठीक है, बिल्कुल ऑन फोल्ड आगे की तरफ से। यहाँ पर भी 7.5 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद में इसी निशान से दोस्तों आगे की तरफ 3 इंच का निशान लगाया था ये वाला, तो यही निशान दोस्तों हमने 3 इंच का यहाँ लगा देना है, ठीक। उसके बाद में एक निशान और इसके आगे लगा देना है 3 इंच का, ठीक। अच्छा दोस्तों ये वाला जो 5.5 इंच का निशान है, चलिए ये भी यहाँ पर हम हिप पॉइंट पर 5.5 इंच का निशान लगा लेंगे, ठीक, यानी कि सेम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम सारे निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है, ठीक, इस तरीके से स्ट्रेट निशान बन जाएगा। अब सिंपली हमें क्या करना है, इन सारे ही निशानों को हमने दूसरी साइड भी उठाना है, तो कैंची की नोक से हल्के से हम यहाँ पर इस तरीके से निशान उठा लेंगे और उसके बाद में निशान उठाने के बाद में ये जो हमने निशान लगाया था शोल्डर से गोलाई वाला, इस पर हमने इसको कट करना है, ठीक, ये यहाँ पर कट हो जाएगा। और इसके बाद में दोस्तों हमने क्या करना है, जो हमने कैंची से की नोक से निशान उठाए हैं दूसरी साइड, वो निशानों पर हमने चौक से मार्किंग कर लेनी है, इस तरीके से प्लस का आइकॉन बना लेंगे। ऐसे ही हमने ऊपर की साइड भी जो निशान आ रहा है हमारे हल्के हल्के डॉट्स हैं, इस पर भी निशान बना लेंगे और इन पर भी स्ट्रेट निशान बनाएंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इस कपड़े को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमने इसके अंदर प्लेट्स बना देनी है, 3-3 प्लेट्स दोनों साइड बनाएंगे। तो ये सेकंड वाला निशान फर्स्ट पर रखेंगे, उसके बाद में ये वाला निशान 1 इंच के गैप से रखेंगे और थर्ड वाला निशान भी 1 इंच के गैप से, यानी कि 1-1 इंच के गैप से हमने 3 प्लेट्स बना देनी है। सेम पैटर्न से ही हम इसकी दूसरी साइड पर भी 3 प्लेट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये सेकंड वाला जो निशान है इसको पकड़ेंगे इस तरीके से और यहाँ बिल्कुल प्लस पे हम मिला देंगे, यानी कि जो प्लस का निशान है प्लस पर रखेंगे और इस तरीके से निशान के ऊपर निशान आएगा बिल्कुल। और उसके बाद में इसके ऊपर हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए और निशान नीचे जहाँ हमारा प्लस का निशान है यहाँ तक हमने सिलाई को पक्का कर देना है। तो ये हमारी पहली प्लेट्स इस तरीके से बन जाएगी। उसके बाद में सेकंड प्लेट्स बनाएंगे इस तरीके से, पहली वाली प्लेट से 1 इंच की दूरी पर इसको रखेंगे और सिंपली इसके ऊपर भी हमने एक पैर की सिलाई लगा देनी है और प्लस वाला जो निशान है यहाँ पर ला करके पक्का कर देना है। ऐसे 2 प्लेट्स हो गई। थर्ड वाली प्लेट्स भी हमने सेम पैटर्न से ही बनानी है, 1 इंच के गैप से रखेंगे इसको यहाँ पर और इसके ऊपर भी हमने दोस्तों एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ पर थर्ड प्लेट भी हमने अपनी कंप्लीट कर देनी है, ठीक। ये हमारी 3 प्लेट्स कंप्लीट हो गई। ऐसे ही दोस्तों हमने 3 प्लेट्स दूसरी साइड भी बना देनी है, जो ये वाले निशान लगे हुए हैं हमारे। बस सिंपली दोस्तों दोनों साइड हमारी प्लेट्स बन जाएंगी। वापस से इस कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके बिछा देना है और साइड में जहाँ हमने प्लेट्स बनाई थी यहाँ पर थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा कपड़ा है, तो ये जो पीस हमारा निकला था यहाँ से, इस पीस को बिल्कुल यहाँ पर मिला करके रख लेंगे ऐसे। अब देख सकते हैं ऊपर से हमारा 2 इंच कपड़ा यहाँ पर देख सकते हैं निकल रहा है। ये शुरू में 2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था मैंने फ्रंट के अंदर, वो इसीलिए लिया था, ठीक है, ताकि यहाँ से 2 इंच कपड़ा हमारा वेस्ट जाएगा। अब यहाँ पर अच्छे से इसको मिला करके रख लेंगे और ये जो हमारा ऊपर वाला राउंड पीस है, इसी बिल्कुल पीस के बराबर से यहाँ पर हमने निशान लगा देना है। ऐसे निशान लगाने का फ़ायदा ये होगा दोस्तों, प्लेट्स डालने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पर हमारा आड़ा टेढ़ा कपड़ा आ रहा है तो वो हम यहाँ से कट करेंगे। पहले यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है 2 इंच का, इसको कट कर देंगे। उसके बाद में ये वाला पीस यहाँ से हटा देंगे। ये देख सकते हैं जितना भी आड़ा टेढ़ा कपड़ा यहाँ पर हो रहा है, ये यहाँ पर हमारे इस राउंड निशान पर निकल जाएगा। तो सिंपली इसी निशान पर यहाँ पर देख सकते हैं राउंड कर देंगे इसको,
ठीक, ये देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर गोल हो चुका है। अब जो पीस हमने यहाँ से दोस्तों ये राउंड वाले कट करे थे, ये पीस जहाँ से हमने कट करे थे यहीं पर इसको वापस से हमने अटैच कर देना है। ठीक है, इस तरीके से रखेंगे, एक पैर की सिलाई से ऐसे यहाँ पर अटैच कर देंगे और सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने दूसरी साइड का दूसरा पीस भी यहाँ पर अटैच कर देना है। अब चलते हैं मशीन पर कैसे अटैच करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये ले लेंगे हम, इस तरीके से रखेंगे और ये जो हमारा पीस है, ठीक है, सेंटर वाला, इसको इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ा करके रखेंगे राउंड पीस के। बस सिंपली ऊपर से मिलाते हुए शोल्डर के यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाएंगे और पूरे राउंड शेप तक हम इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, ये जो हमारा ऊपर वाला राउंड पीस है ये थोड़ा सा बढ़ती पड़ेगा क्योंकि हमने सेंटर वाले कपड़े में प्लेट्स डाल दी हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये राउंड वाला कपड़ा हमारा बड़ा ही पड़ेगा। और एक बात और दोस्तों, यहाँ पर हमने ये जो ज्वाइंट हम लगा रहे हैं इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, कोई से भी कपड़े को नॉर्मली इसको अटैच करना है। ठीक है, ज़्यादा खींचेंगे तो ये फिर फलक जाएगा। ठीक है, क्योंकि राउंड उरेब है हमारा। देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एकदम फिनिशिंग के साथ पीस अटैच हो चुका है। सेम पैटर्न से दूसरे साइड का पीस भी अटैच कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसको वापस से डबल फोल्ड में बिछाएंगे और इसके ऊपर दोस्तों हमारा जो बैक पार्ट कटा हुआ है उसको यहाँ पर मिला करके रख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल शोल्डर के यहाँ से अच्छे से मिला लेंगे और नीचे से भी मिला करके रखेंगे। बस सिंपली बैक पार्ट के बराबर ही हमने यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट पार्ट को कट कर देना है, मुड्ढे के यहाँ से भी और साइड से भी। जब तक हम साइड से कट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर ये कटिंग हो जाएगी। अब दोस्तों बैक का नेक रखेंगे हम 3 इंच डीप बस। ठीक है, और यहाँ पर ब्रॉडनेस तो देख सकते हैं 3.5 इंच का हमारा निशान लगा हुआ है। सिंपली यहाँ पर राउंड शेप बनाएंगे और इसी के ऊपर हमने बैक पार्ट को कट कर देना है, यानी कि बैक पार्ट का नेक। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर निशान उठा लेंगे फ्रंट पार्ट पर ब्रॉडनेस का, और फ्रंट पार्ट की जो नेक की डीपनेस रखेंगे तो हम यहाँ पर 1 इंच प्लस रखेंगे, बैक से 4 इंच की डीपनेस रखेंगे। और यहाँ पर सिंपली हमने एक 3.5 इंच का निशान लगाना है, यहाँ पर इस तरीके से निशान बना करके, और इसके अंदर हमने दोस्तों राउंड शेप बना देना है फ्रंट नेक का, यानी कि बोट नेक बना देंगे। आप इसके अंदर बॉट नेक बना सकते हैं या राउंड नेक बना सकते हैं या कॉलर वगैरह भी बना सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ मुड्ढे को हम 1 इंच गहरा कर देंगे, तो सिंपली फुटे से स्ट्रेट निशान लगाएंगे और यहाँ पर गोलाई बना लेंगे। इसी पर दोस्तों हमने फ्रंट का मुड्ढा 1 इंच गहरा कर देना है। ये हमारा फ्रंट यहाँ पर कट चुका है। उसके बाद यहाँ पर एक पेपर फ्यूज़ ले लेंगे और पेपर फ्यूज़ को वापस से डबल फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर जो नेक की कटिंग निकली है फ्रंट के नेक की, उसको रखेंगे। इसी के बराबर यहाँ से हमने नेक कट कर देना है। ठीक, ये हमारे फ्रंट के नेक की पट्टी है और पट्टी की चौड़ाई यहाँ पर 1.5 इंच रखते हुए पट्टी कट कर देंगे। ऐसे ही हम बैक की पट्टी भी कट करेंगे और इसको अपने फैब्रिक पर चिपका लेंगे। उसके बाद एक पट्टी और ले लेंगे पेपर फ्यूज़ की। अब यहाँ पर हमने स्लिट कट करनी है इसकी, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे पेपर फ्यूज़ को और इस तरीके से एक बार फोल्ड कर लेंगे ऐसे। 8 इंच लंबी हम ले लेंगे ये और इसको यहाँ से एक्स्ट्रा पेपर फ्यूज़ को कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ लगाना है आधा इंच का निशान और एक निशान यहाँ लगाएंगे आधा इंच का, और इस दोनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बनाना है। अब दोस्तों ऊपर से यहाँ पर हमने 1 इंच नीचे एक निशान लगा देना है। ठीक, इस निशान से हमने 5 इंच नीचे एक निशान लगाना है, 5 या 5.5 निशान, चलिए 5.5 ले लेता हूँ। 5.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर सिंपली इस निशान से हमने स्लिट बनानी है, तो हल्का राउंड शेप देंगे और इस तरीके से वी बना देंगे। ठीक है, यानी कि जैसे कोई कली वगैरह होती है उस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी स्लिट को कट करना है इस पेपर फ्यूज़ पर। तो सिंपल ये देख सकते हैं यहाँ पर स्लिट हमारी कट हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों इस पेपर फ्यूज़ की पट्टी की चौड़ाई ले लेंगे हम 1 इंच, यानी कि 1 इंच चौड़ी पूरी यहाँ से हमने, ये देख सकते हैं बाहरी वाली साइड से 1 इंच लेते हुए कट कर देंगे। ये एक बार में दोस्तों हमारी 2 पट्टियाँ कट हो जाएंगी, यानी कि दोनों शोल्डर की 2 स्लिट्स यहाँ पर कट हो जाएंगी। अब इस स्लिट को दोस्तों हमने कहाँ अटैच करना है, तो एक बार मैं फ्रंट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, फ्रंट पर जो हमने ये राउंड पीस अटैच करे थे बिल्कुल इसके जॉइंट पे, ठीक है, हमने ये इस तरीके से आधा इंच का निशान लगा लेना है और ऐसे ही दूसरे जॉइंट पर भी आधा इंच के निशान लगा लेंगे। ठीक, ये हमारा शोल्डर का मार्जिन आ जाएगा। अब सिंपली दोस्तों हमने इसी निशान से नीचे जो हमने स्लिट कट करी है इस तरीके से रखेंगे और जो जॉइंट है हमारा बिल्कुल इस स्लिट के हम सेंटर में लेंगे। ठीक, जॉइंट, और इसको अच्छे से हम प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। उसके बाद में इसके ऊपर हमने ये लेस भी अटैच करनी है। अब चलते हैं मशीन पर कैसे इसको तैयार करते हैं। तो यहाँ पर एक पीस ले लेंगे दोस्तों, हम 2 पीस हैं दोनों स्लिट्स के। एक स्लिट्स के नीचे हम ये पीस रखेंगे इस तरीके से, और अंदर दोस्तों बिल्कुल हमने ये जो हमारी पेपर फ्यूज़ कटी हुई है इसके बिल्कुल किनारे से मिलाते हुए हल्का सा हटाते हुए सिलाई लगाएंगे और पूरी स्लिट हमने यहाँ पर अटैच कर लेनी है ये। ठीक है, बिल्कुल आपको पेपर के ऊपर सिलाई नहीं चलानी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर लौटने में दिक्कत होगी। फिलहाल यहाँ पर ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। इसका जो मार्जिन है इसको 20 सेंटर से हम कट कर लेंगे यहाँ पर ऐसे,
और उसके बाद में यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेंगे, बस थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पर छोड़ेंगे। उसके बाद में इसके मार्जिन पर हल्के हल्के हम कट लगा लेंगे। और जो हमने नीचे पट्टी रखी थी दोस्तों अलग से कपड़े की, इस पट्टी को हम फिर अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद बस इस स्लिट के बिल्कुल किनारे के ऊपर हमने एक लब की सिलाई लगा देनी है और अच्छे से यहाँ पर इस स्लिट को तैयार कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से ये स्लिट हमारी तैयार हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसके दूसरे शोल्डर की स्लिट भी इसी तरीके से कपड़े पर पलट लेनी है और इस पर अच्छे से प्रेस वगैरह कर लेंगे। उसके बाद ये लेस ले लेंगे। अच्छा, ये लेस दोस्तों हमने पहले हम इस साइड से लगाएंगे, नेक की साइड से इस तरीके से घुमाएंगे और ये जो सेंटर है हमारी स्लिट का, इससे आधा इंच आगे की तरफ निकालते हुए इसको लेस को अटैच करेंगे। ठीक, इस तरीके से बस ये जो हमारा सेंटर है स्लिट का, इससे आधा इंच आगे की तरफ रखेंगे और बाकी एक्स्ट्रा लेस को यहाँ से कट कर देंगे। ठीक, ऐसे। अब दोस्तों हमने स्लिट की दूसरी साइड ये लेस रखनी है ऐसे, इस तरीके से, और जैसा हमारा शेप कटा हुआ है स्लिट का, इसी शेप पे इस लेस को घुमाते हुए और जो हमारा वेस्ट लाइन पर राउंड शेप आ रहा है वहाँ तक हम इस लेस को ले जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ स्लिट की नोक पर आने के बाद हम इस तरीके से लेस को घुमाएंगे और बिल्कुल जॉइंट के ऊपर रखते हुए, यानी कि जो राउंड पीस है हमारा इसके जॉइंट के ऊपर रखते हुए और जिस शेप में हमारा ये राउंड पीस कटा हुआ है, स्टिच हुआ है, इसी के ऊपर रखते हुए लेस को अटैच कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों ये लेस हमारी कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही दूसरी साइड भी इस पर लेस अटैच कर लेंगे और अच्छे से प्रेस वगैरह इस पर कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर पेपर फ्यूज़ की पट्टी जो हमने कट करी थी, बाहरी वाली साइड से हमने आधा इंच फोल्ड कर लिया है, नेक के ऊपर रखेंगे इस तरीके से और बस एक पैर की सिलाई लगा करके पट्टी अटैच कर देंगे। उसके बाद में नेक की जो गोलाई है हल्के हल्के यहाँ पर हमने कट लगा देने हैं ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद में इस पट्टी को यहाँ पर हमने ओपन कर लेना है और पट्टी के बिल्कुल किनारे पर एक लब की सिलाई लगा देनी है। सेम पैटर्न से ही हम बैक की पट्टी भी इसी तरीके से अटैच करेंगे क्योंकि बैक की पट्टी भी हमारी पेपर फ्यूज़ की ही है। उसके बाद में ये पट्टी हम उल्टी तरफ ले लेंगे और एक बार प्रेस कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद में ये लेस यहाँ रखेंगे नेक के बिल्कुल किनारे से मिलाते हुए। ठीक, जैसे हमने स्लिट पर किनारे से मिलाते हुए रखा है, अब नेक के किनारे पर रखते हुए राउंड शेप पे, यानी कि जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है उसी शेप में इस लेस को बैठालते हुए अटैच कर देंगे। बस सिंपली दोस्तों यहाँ पर ये लेस हमारी इस तरीके से अटैच हो जाएगी। एक्स्ट्रा लेस को यहाँ से कट कर देंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये फ्रंट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही हमने इसके बैक नेक की पट्टी भी अटैच कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम बैक पार्ट ले लेंगे अपना और बैक पार्ट के ऊपर अच्छे से हमने बिछा लेना है फ्रंट पार्ट। सबसे पहले हम इसके यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे। तो शोल्डर किस तरीके से अटैच करने हैं, ये जो हमारे फ्रंट नेक का किनारा है इसको हम बैक नेक के बिल्कुल किनारे से मिला करके रखेंगे और ये बैक की पट्टी इस तरीके से फ्रंट के ऊपर ले लेंगे, एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे। ऐसे ही इधर वाला शोल्डर भी हमने अटैच कर देना है और उसके बाद में साइज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी हमारा साइज़ है, देख सकते हैं निशान यहाँ लगे हुए हैं, इन्हीं निशानों के ऊपर सिलाई चलाते हुए हमने साइड की फिटिंग कंप्लीट कर देनी है। उसके बाद में दोस्तों फिटिंग हमारी यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये शोल्डर आ जाएंगे और फिटिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बचे दोस्तों हमारे नीचे से चाक। तो चाक को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे जितना हमारा मार्जिन है और सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम बैक के चाक भी फोल्ड करेंगे और बैक के चाक फोल्ड करने के बाद में जैसे हमने चाक फोल्ड करने हैं वैसे ही दोनों तरफ के चाक फोल्ड करेंगे और नीचे दामन भी इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। अच्छा दोस्तों, हमने क्या करना है, चाक दामन फोल्ड करने के बाद में लेस भी ऊपर से अटैच करनी है खाली फ्रंट पर। उसके बाद में यहाँ पर साइड से बचा हुआ कपड़ा ले लेंगे बैक पार्ट का और 4 फोल्ड में इसको यहाँ पर बिछा लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मार्जिन का निशान लगाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ है हमारी दोस्तों 18.5 इंच, तो हम 19 इंच का निशान लगाएंगे, आधा इंच प्लस, और इससे 3.5 इंच नीचे एक निशान और लगाएंगे और नीचे वाले निशान पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों जो ऊपर हमने निशान लगाया था लंबाई का, यहाँ से हमने इस मुड्डे की गोलाई बनानी है, यानी कि जो मुड्डे का शेप होता है वो शेप यहाँ पर इस तरीके से नीचे वाले निशान तक बनाएंगे। अब दोस्तों हमने कुर्ती का मुड्डा अपनी कट करा था 6.5 इंच, तो यहाँ पर सिंपल फार्मूला ये 6.5 में 1.5 इंच प्लस करेंगे, 8 इंच का निशान लगा देंगे। ठीक, उसके बाद में मोरी है इसकी 5 इंच, तो यहाँ पर भी 1.5 इंच ले लेंगे मार्जिन के लिए, 6.5 इंच का निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हमने इस तरीके से आपस में मिला लेना है। बस सिंपली दोस्तों हमने इन्हीं निशानों के ऊपर स्लीव्स को कट कर देना है। स्लीव्स यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारी कट हो जाएगी। अब दोस्तों फ्रंट की साइड से हम आधे से 1.25 इंच मुड्डा स्लीव्स का गहरा कर देंगे, खाली फ्रंट की साइड स्लीव्स हमारी यहाँ पर कट हो जाएगी। उसके बाद में जो मार्जिन है हमारा, इस मार्जिन को फोल्ड करेंगे ऐसे और ऊपर से इसके हमने वही लेस लगा देनी है और फिटिंग करके स्लीव्स की कुर्ती के अंदर हमने अपनी ये स्लीव्स अटैच कर देनी है। तैयार होने के बाद देख सकते हैं दोस्तों ड्रेस हमारा कुछ इस तरीके से ये आ जाता है, एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा ये
ड्रेस कंप्लीट हो जाता है। इसके नीचे आप ट्राउज़र चाहें तो ट्राउज़र बना सकते हैं या आप इसके नीचे प्लाज़ो वगैरह भी बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।